सर बिजनेस के अंदर सोशल मीडिया का क्या रोल है और कितना बड़ा रोल है? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो सबसे मेन आपके यूजर्स हैं या कंज्यूमर हैं या फिर जो रिटेलर हैं वहाँ तक आप सोशल मीडिया से पहुँचे, लेकिन अभी भी बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का सहारा नहीं ले रहे, अभी अवेलेबल नहीं है। तो सोशल मीडिया का कितना यूज़ होना चाहिए बिजनेस के अंदर? 140 करोड़ पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है सर। लगभग 800 करोड़ की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की है। सही। सोशल मीडिया के बगैर कोई नहीं रह सकता। फिर भी अभी सर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जा क्यों नहीं रहे, खास करके आपके ही इंडस्ट्री के लोग? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं जा रहे हैं। हाँ। 2 तरीके से सोशल मीडिया का यूज होता है। एक, या तो आप उसे यूज कर लें, नहीं तो आप उसके यूज हो जाएं। और मोस्ट ऑफली लोग यूज होते हैं, वो यूज करते नहीं हैं उसको, लेकिन हैं सब सोशल मीडिया पे। हमने यूज किया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, जी ग्रेट। सर एक क्वेश्चन और भी था, शायद आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं आभास हुआ होगा जी। सुबह में हमारा जो रिंग रोड होता है वो एक टाइम पर बहुत जाम होता है, बिल्कुल, और शाम के टाइम भी एक टाइम बहुत जाम होता है। सुबह आने वाला रास्ता जाम रहता है। शाम को जाने वाला शाम को जाने वाला, जो कि मेरे को आने में देर होगी, उसके लिए मैंने आपसे माफी भी कही, और साथ में एक शेर भी छोटा सा सुनाया जो हमारे व्यूअर्स को भी मैं सुनाना चाहूंगा कि सारी हसरतें, सारे अरमान ये बरसात आके धो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैंने आते ही सर से माफी मांगते हुए ये शेर सुनाया था। लेकिन सर मैं इसके ऊपर जब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक चीज देखी कि जितने भी टेक्सटाइल के अंदर बिजनेस करने वाले लोग हैं वो सेम टाइम पर निकलते हैं। क्यों माइंडसेट ये बना हुआ है 11:30 बजे, 11 बजे, 10:30 बजे? एक्चुअली सर देखिए, बाहर से तो कोई ना कोई रोज आते ही रहेगा, राइट, लेकिन एक फैमिली भी है, राइट। एक टाइम शेड्यूल तो अपने को फिक्स करना ही पड़ेगा कि हमें 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक काम करना है या 7 बजे तक काम करना है। और कोई भी दिन में ही काम करता है, रात को तो कोई करता नहीं है। तो जैसे आपने किया हुआ कर है सकते हैं कि आपके वहाँ कस्टमर जो आते हैं उनका भी टाइम बचे, साथ में आप अपने परिवार के लिए भी समय निकाल सकते। राइट सर, एक और क्वेश्चन आता है आड़तिया के बारे में जी, कि आज सर बहुत सारे बिजनेस हैं जो टेक्सटाइल के अंदर कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं सर, लेकिन उनका बिजनेस एक लेवल से ग्रो नहीं हुआ। हमारे भी काफ़ी सारे क्लाइंट हैं टेक्सटाइल में, हम उनसे मिलते हैं तो मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ वो डिपेंडेंट हो गए हैं आड़तिया के ऊपर, जो एजेंसीज होती है उन पर डिपेंडेंट हो गए। वो खुद बाहर नहीं जा रहे, खुद कस्टमर से मिल नहीं रहे हैं, तो आड़तिया उनका जो कस्टमर लाता है वो उसी को एंटरटेन करते हैं और उनका पूरा बिजनेस हो गया है डिपेंडेंट आड़तिया के ऊपर। अब आड़तिया भी चालाक है, उसको जहाँ ज्यादा कमीशन मिलेगा वो कस्टमर वहाँ डाइवर्ट करके देगा। तो सर ऐसी सिचुएशन में एक टेक्सटाइल में जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? सर एक्चुअली बताऊं क्या, टेक्सटाइल, सूरत का जो टेक्सटाइल है उसकी ग्रोथ माइंडसेट वाली कंडीशन है ही नहीं सर। अच्छा। एक मुकाम पे आके मैक्सिमम मैंने लोगों को देखा है कि हाँ इतनी सेल हो गई है ना, अब रिलैक्स है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा। ग्रोथ माइंडसेट काम ही नहीं करते हैं। या फिर एक 10% की ग्रोथ हमने सोच लिए है हर महीने, हर साल हमको होनी चाहिए, तो बस उतनी ग्रोथ हो जाएगी तो अपना काम हो जाएगा। ये माइंडसेट से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। और आप जैसे लोग लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि 10x ग्रोथ कैसे होती है। ये मैं सैल्यूट करता हूँ सर आपके काम को। खुद को नए क्रिएशन के अंदर कैसे लगा सकते हैं। मैं हमेशा से यही सोचा, अगर मेरा काम, मेरे नीचे कोई बंदा 80% भी कर लेता है ना, तो मैं उस काम को उसको सौंप देता हूँ और मैं दूसरे काम में लग जाता हूँ, क्रिएशन में लग जाता हूँ कि क्या नया किया जा सकता है, क्या अलग किया जा सकता है। यहाँ के लोगों का वो नहीं है। व्यापारी वो आड़तिया या एजेंट लेके आता है और उसको कपड़ा दिलाते हैं और उसका डिस्पैच करते हैं, खुश हैं। मंडी में नहीं जाने का, विजिट नहीं करने का। मेरा 30 दिन का महीना होता है तो सर 15 दिन में बाहर रहता, 15 डेज। राइट सर। अब वो मेरे व्यापार को किस तरीके से ग्रोथ दिलवा सकते हैं उसके ऊपर काम में लगा रहता है। मेरी टीम बाहर रहती है तो वो ये रिसर्च के साथ रहती है कि भाई क्या नया बना सकते हैं, क्या नई चीज क्रिएट कर सकते हैं, व्यापारी क्या हमसे चाह रहा है,
क्या हम व्यापारी को दे रहे हैं, व्यापारी या उनका रिटेलर उनसे क्या चाह रहा है, या कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, किस एरिया के अंदर कौन सा टेस्ट चल रहा है। व्यापारी से अपना संपर्क होना चाहिए। ठीक है, आड़तिया अपनी जगह है, कोई मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप आड़तिया की हेल्प ना लें, सही बात हाँ है। वो ले लें, लेकिन आपकी अपनी रिसर्च एक पार्ट होना चाहिए।